आप लोग वीडियोस बहुत अच्छे से देख रहे हैं और मुझे रिस्पांस भी काफ़ी मिल रहे हैं कमेंट्स पे। बट कुछ कमेंट्स को पढ़ के मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप वीडियोस को पूरा नहीं वॉच कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके प्रश्न जो है, जो कमेंट्स के अंदर होते हैं, उसके जवाब उसी वीडियो के अंदर होते हैं। तो मुझे यही लगता है कि शायद आप लोग पूरा वीडियोस को नहीं देख रहे हैं, या फिर जो मैंने पहले कुछ वीडियोस कर दिए हैं जिसमें सॉल्यूशंस ऑलरेडी है, जो मेरे सॉल्यूशंस है वो वहाँ पे है ऑलरेडी, उनको आप लोग ज़रूर ठीक से देखें, दोबारा देखें और रीचेक करें कि मैंने क्या क्या चीज़ें बोली है, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ देने की कोशिश की है। और काफ़ी सारे लोग कॉल भी कर रहे हैं जिनको पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा, जो कि हमने ऑलमोस्ट 2 साल पहले किया था। और काफ़ी डिमांड आ रही है पॉडकास्ट दोबारा करने की। तो अभी फ़िलहाल हिमांशु इज़ वेरी बिज़ी, और तब तक मैं अपना छोटा-सा सीरीज़ लेके चला हुआ हूँ। अवेलेबिलिटी के हिसाब से फिर दोबारा से स्टार्ट करेंगे पॉडकास्ट दोबारा से। वो तो एक्चुअली एक टेस्ट था, एक 0-0 करके हमने डाला था। अभी पॉडकास्ट की सीरीज़ शुरू नहीं की थी हमने रिस्पॉन्स के लिए, बट अब लोग देखना शुरू कर चुके हैं, तो हम जल्दी ही पॉडकास्ट लेके आने वाले हैं। आज मैं एक छोटे से टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी एकदम से ही आपको कुछ कंपनीज़ के मार्केटिंग के लोग, एडवर्टाइज़मेंट के लोग और सेल्स के लोग अप्रोच करेंगे और आपको प्रोडक्ट्स सेल करने की कोशिश करेंगे। उसमें से एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है माइकोराइज़ा। आप लोगों ने डाला भी होगा, और मुझे नहीं पता कि क्या रिस्पॉन्स रहे होंगे, उसके रहे या किसी और चीज़ के रहे हैं। बट माइकोराइज़ा की समझ हम लोगों को एक्चुअली बहुत ज़रूरी है रीजेनरेटिव फार्मिंग में होने की। तो माइकोराइज़ा बेसिकली एक ऐसा फंगस है जो सॉइल स्ट्रक्चर्स के अंदर नेटवर्क्स बनाता है, ऐसे जाले से बनाता है बहुत सारे। और जहाँ पे प्लांट के रूट्स जा नहीं पाते, वो वहाँ से अवेलेबल न्यूट्रिशन को उठा के प्लांट तक पहुँचाता है। मतलब कि वो एक हाईवे है, एक तरह का सप्लाई चेन का जो नेटवर्क है वो माइकोराइज़ा के पास है सॉइल के अंदर। और जब भी हम सॉइल को डिग करते हैं, ये पहला रूल है कि हम सॉइल को क्यों डिग नहीं करते। तो उसका फर्स्ट रीज़न इज़ कि जो आप डिगिंग करोगे, वैसे ही सबसे पहले वो नेटवर्क जो है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। उसके अलावा भी माइक्रोराइज़ा के नेटवर्क ख़त्म होते हैं, जैसे ड्रॉट कंडीशन में, सॉलिड कॉम्पैक्शन में, जब बहुत ही हार्ड हो जाती है सॉइल, और एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र से। तो ये सारे के सारे जो है नेटवर्क को ख़राब करते हैं, माइक्रोराइज़ा के नेटवर्क को ख़राब करते हैं। तो पहले तो समझते हैं कि होता क्या है। बेसिकली प्लांट जो शुगर बनाता है अपनी लीव्स के ऊपर, वो बहुत सारा ट्रांसपोर्ट हो जाता है स्टेम में, और स्टेम से कुछ पार्ट जो है शुगर का वो सॉइल में रिलीज हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, उस पे वो जिंदा रहते हैं। तो वो सेब के पेड़ के साथ नहीं होता है, ये सरसों का जो पेड़ है, या फिर जैसे ये अल्फाल्फा है, तो इनके साथ भी सेम वही चीज़ चलती रहती है माइक्रोराइजा की। सभी के साथ इसका होता है, और 200 से ऊपर स्पीशीज़ है। अब कौन सी स्पीशीज़ के साथ, कौन से प्लांट के साथ, कौन सी माइक्रोराइजल स्पीशीज़ जो है सिम्बियोसिस में है, वो सारे डिफरेंट होते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो सेब को सपोर्ट करता है वो सरसों को भी सपोर्ट कर रहा है, या फिर किसी और कवर क्रॉप को भी सपोर्ट कर रहा है, या किसी घास को भी सपोर्ट कर रहा है। ये सारा डिफरेंट रहता है। तो सभी लोग, सभी माइक्रोराइजा स्पीशीज़, सभी ये इकट्ठा करके लेके आते हैं न्यूट्रिशन, और अपने जो भी सिम्बियोसिस जिस प्लांट के साथ होता है उसको सपोर्ट करते हैं वो। जैसे मैंने अमीनो एसिड का भी बताया था कि सॉइल के अंदर अगर ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ नाइट्रोजन है, तो माइक्रोराइजल नेटवर्क के थ्रू ही वो प्लांट को मिलता है। तो बहुत ही बेनिफिशियल है। बहुत सारे डिजीज़, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, मतलब बहुत बड़ा रोल है माइक्रोराइजा का। इससे बड़ा रोल तो मतलब हो ही नहीं सकता है किसी और चीज़ का। तो ये तो समझ आ गया कि माइक्रोराइजा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो हमें सेल किया जा रहा है माइक्रोराइजा, क्या वो वही चीज़ है जो हमें चाहिए? पहले तो जैसे मैंने बताया, इतनी सारी स्पीशीज़ है, वो कौन-सा स्पीशीज़ हमें बेच रहे हैं? क्या उसका सेब के साथ सिम्बियोसिस है? चलो, वो एक पार्ट हो गया। अब दूसरी चीज़ क्या है कि क्या वो माइक्रोराइज़ा बेच रहे हैं या उसके स्पोर्स बेच रहे हैं, मतलब कि सीड्स बेच रहे हैं, ठीक है? और फिर एक और चीज़ कि वो जो माइक्रोराइज़ा तैयार किया गया है,
क्या वो लैब में या कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में किया गया है, क्योंकि हम तो उसको खुले में डालने वाले हैं, ओपन एटमॉस्फेयर में डालने वाले हैं। यहाँ तो कोई ना कोई अदर स्पीशीज उसको डोमिनेट करके, जो नेचुरल माइक्रोराइजा होगा वो उसको डोमिनेट करके हटा देगा साइड में। तो मतलब खुद से नहीं बता रहा हूँ, डॉक्टर क्रिस्टीन जोन्स का आप रिसर्च देख सकते हो, उसमें क्लियरली उन्होंने बताया है कि जो भी हम ऐड ऑन करते हैं और जो लैब में तैयार की जाती है ये जो स्पीशीज़ है, चाहे माइक्रोराइजा है, चाहे बैक्टीरिया है, चाहे कोई भी जो सूक्ष्म परजीव है जो जिनको हम ऐड करते हैं सॉइल में, ये 95-98% तक फेलियर रहता है सॉइल में ऐड करने के बाद, क्योंकि सॉइल के अंदर जो मौजूद है बैक्टीरियाज, फंगस, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत डोमिनेंट है। तो हम ये बोल रहे हैं कि हम उनको किल करके इनको ऐड कर रहे हैं, जो कि मेरे को टेक्निकली सही नहीं लग रहा है। ये एक पार्ट है कि जहाँ तक मुझे लगता है कि कंपनीज जो हमें सेल कर रही है माइक्रोराइजा के नाम पे, वो हमें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता, हेल्प नहीं करता। प्लस हमें ये नहीं बताया जाता है कि आपको इस तरीके का एनवायरनमेंट चाहिए इसको बढ़ाने के लिए, इसकी ग्रोथ करने के लिए, इसके सिम्बियोसिस पे आने के लिए। कुछ हमारे को बताया नहीं जाता है, हमें बोला जाता है इसको ऐड कर लो, और बहुत सारे लोग शायद इसको खाद के साथ ऐड कर रहे हैं। तो एक फंगस को अगर आप सॉल्ट के साथ ऐड करके सॉइल के अंदर डालोगे तो क्या वो स्पोर्स निकलेंगे? फंगस का जो डाइजेशन है वो कम्प्लीटली कार्बन है, तो कार्बन तो हम ऐड ही नहीं करेंगे। जैसे कि कोई भी लकड़ी नहीं होगी, कोई भी घास फूस नहीं होगा, कोई जड़ नहीं होगी, उसको खुदाई करके हम उठा के सारा बाहर फेंक देते हैं और फिर उसमें माइक्रोराइजा ऐड करते हैं। तो खैर ये एक डिफरेंट मतलब ओपिनियंस है, अलग अलग चीज़ें हैं, इसके ऊपर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम डायरेक्टली पहले ये समझते हैं कि हम कैसे जो नेचुरली ग्रो हो रहे हैं माइक्रोराइजा उनको इम्पैक्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया, माइक्रोराइजा एक फंगस है और प्लांट के साथ उसका सिम्बियोसिस है, मतलब कि प्लांट उसको शुगर दे रहा है सैप फ्लो के थ्रू और वो बदले में उसको न्यूट्रिएंट दे रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था। अब हम प्लांट को एक लेवल आने पे, जब हमें हमारे पत्ते खराब होते हैं, सिस्टेमिक फंगीसाइड डालते हैं। सिस्टेमिक फंगीसाइड में सबसे बढ़िया डालते हैं हम टेबुकोनाजोल, जिसका वर्क पीरियड बहुत लंबा है ताकि वो बहुत दिन तक प्लांट के सैप के अंदर घूमता रहे। तो जब वो सैप के अंदर घूम रहा है और जब प्लांट को कोई चीज़ की ज़रूरत हुई तो उसने थोड़ा सा सैप के साथ उसको टेबुकोनाजोल को भी माइक्रोराइजा फंगाई को दे दिया। अब जब वो टेबुकोनाजोल से माइक्रोराइजल फंगाई को उसने दे दिया तो वो तो उसके लिए जहर है, एंटी एंटी मतलब फंगीसाइड डाल रहे हैं हम बेसिकली। तो उसने क्या करना है, माइक्रोराइजा फंगाई को ऑब्वियसली उसने मार देना है। तो वो नेटवर्क जो है पूरी तरीके से सेब के साथ जो सिम्बियोसिस वाला है ध्वस्त हो जाता है। इनफैक्ट उसके ऑपोजिट एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ होती है, जब एप्पल ट्रीज एग्रेसिवली प्लांट के रूट एक्सीडेट से बाहर जाके माइक्रोराइजल फंगाई में अपना शुगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और वो जो फंगीसाइड है वो उन माइक्रोराइजा को किल करते हैं, तो आसपास में माइक्रोराइजल नेटवर्क में ये बात फैल जाती है कि ये जो प्लांट है ये इकोसिस्टम को किल कर रहा है, और जितनी भी आसपास की बीमारियां हैं, प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे उनको वहाँ से हटा के वहाँ पे जितनी भी बीमारियां उनको डाल दिया जाता है। तो उसमें से जो ये हमें रीप्लांट डिजीज़ आती है ये बढ़ जाती है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, और इनफैक्ट ऐसी आ जाती है कि अचानक से पेड़ जो है ऊपर से अच्छी हेल्थ होने के बाद एकदम से जड़ें सूखती है और पेड़ नेक्स्ट ईयर के लिए पार हो जाता है। तो बहुत बड़ा रीज़न है सिस्टेमिक फंगीसाइड को यूज़ करना, और जिनकी वजह से माइक्रोराइजल नेटवर्क्स जो है वो डैमेज होते हैं। तो ये तो बहुत एक छोटी सी चीज़ मैंने आपको बताई है। ऐसे माइक्रोराइजा को हम बहुत सारे तरीक़ों से डैमेज कर रहे हैं। अब कैसे डैमेज नहीं कर सकते, आप लोग इसको सर्च करते रहें, मैं भी कोशिश करता रहूँगा, जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है मैं आप तक पहुँचाता रहूँ।